सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहा हूँ मैं जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। किसी धर्म पुराण ग्रंथ में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यह रहस्य आज तक किसी को दिखाया ही नहीं गया। देखो, कलयुग में जो द्वापर युग का ग्रंथ जितने भी बने कृष्ण लीला के आधार पर, उस ग्रंथों में मुगलों के समय में फेरबदल किया गया था। बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया था। इसलिए कलयुग के इंसान यह जानते हैं, यह मानते हैं कि राधा ही लक्ष्मी है। सबसे बड़ी मूर्खता है उनकी। सत्य किसी को पता ही नहीं है कि राधा जी हैं कौन। राम जी के समय में आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि सीता जी लक्ष्मी है। मतलब ये कि शिव के साथ शक्ति हैं। शक्ति का नाम है पार्वती। विष्णु के साथ लक्ष्मी है और विष्णु राम के स्वरूप में आए तो उसी लक्ष्मी का नाम है सीता। कृष्ण के साथ रुक्मणी है। कृष्ण कौन है? विष्णु जी हैं। और रुक्मणी जी कौन है? लक्ष्मी जी हैं। तो कैसे, किस आधार पर राधा जी को आप कृष्ण जी के साथ जोड़ते हो? आप मुझे यही समझा दो। राधा जी को आप कृष्ण जी के साथ कैसे जोड़कर देखते हो? राधा जी कौन है, क्या आपको यह पता है? जैसे शक्ति के स्वरूप पार्वती जी हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? शक्ति के स्वरूप मतलब ये कि शिव शंकर महादेव, जो शिव जी का अवतार हुआ था सृष्टि को चलाने के लिए, पार्वती से विवाह करने के लिए, जो इंसान स्वरूप में शिव प्रकट हुए थे पार्वती से विवाह करने के लिए, तो उनकी अर्धांगिनी थी पार्वती। और वही दुर्गा के अंश स्वरूप, वही वैष्णवी हैं जो राम के समय में मिली थी राम को। क्यों? सृष्टि को चलाना है। शिव भी आएंगे, शक्ति भी आएंगी, विष्णु भी आएंगे, लक्ष्मी भी आएंगी, इसी पृथ्वी पर आएंगी, क्योंकि सृष्टि को गति देनी है, इसलिए आएंगे। राम के समय में वैष्णवी जी आई थी, विवाह का प्रस्ताव रखी थी राम जी के समक्ष। क्यों? कि वैष्णो देवी एक कन्या स्वरूप में आई थी और यह भूल चुकी थी कि मैं कौन हूं। राम के स्वरूप में उनको शिव दिखते थे, इसलिए वह आकर्षित हो गई, मोहित हो गई। विवाह का प्रस्ताव रखी, राम जी ने ठुकरा दिया। राम जी यह भली भांति जानते थे कि यह शक्ति स्वरूपा है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया, बता दिया कि मैं आपको कलयुग में मिलूंगा, कल की स्वरूप में मिलूंगा, तब आपसे विवाह करूंगा। यह रहस्य मैं आपको आखिरी समय में बताऊंगा। मतलब ये कि जब कल्कि की फिल्म रिलीज हो जाएगी तब, मतलब ये कि युग परिवर्तन जब पूर्ण हो जाएगा तब बताऊंगा। लेकिन आपको यह समझाना चाहता हूं मैं कि त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में तो कृष्ण के पास लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान है रुक्मणी स्वरूप में।
फिर आप राधा को क्यों जोड़ते हो? राधा कौन है? राधा एक जोगन है। जैसे वैष्णो देवी पृथ्वी पर जन्म ली त्रेता युग में, क्योंकि सतयुग में शिव और शक्ति की पूजा होती है। सतयुग बीत गया, त्रेता युग आया। त्रेता युग में विष्णु जी कार्यभार संभाले, तो त्रेता युग में भी शिव भी आए, शक्ति भी आई, लेकिन इनका मिलन कब होगा? कलयुग के आखिरी समय पर होगा शिव और शक्ति का मिलन। वही बात आपको दर्शाई गई है कि राम जी कल्कि बनकर आएंगे, तब वैष्णो देवी से विवाह रचाएंगे, स्वयंवर रचाएंगे। यही बात आप लोगों को बताई गई है, दर्शाई गई है। अब द्वापर युग में राधा जी वही वैष्णो देवी हैं, वही माता का स्वरूप हैं, लेकिन एक जोगन बन के आई हैं, एक तपस्वी बनकर आई हैं। किसके लिए? शिव की तलाश कर रही है पृथ्वी पर। उनको श्राप मिला है, इसलिए पृथ्वी पर हर युग में, जैसे पार्वती सतयुग में आई थी सतयुग को गति देने के लिए, वही दुर्गा का स्वरूप पार्वती बनकर आया, तो वही दुर्गा का स्वरूप वैष्णवी बनकर आया त्रेता युग में, और वही दुर्गा का स्वरूप राधा बनकर आया त्रेता युग में। अगर लक्ष्मी होती राधा तो कृष्ण के साथ विवाह होता, रुक्मिणी के साथ नहीं होता। इस सत्य को आप समझो, पहचानो। असली लक्ष्मी रुक्मिणी है। असली भक्ति हमें रुक्मिणी के साथ कृष्ण की करनी चाहिए, राधा के साथ नहीं। अब कलयुग में आखिरी समय में आप जी रहे हो, अगर अब भी आपने क्षमा याचना कर ली कृष्ण जी से, तो आपको मुक्ति मोक्ष जो आपकी इच्छा है वो मिल सकती है। लेकिन अगर आपने अपने मन में राधा को बसाया है कृष्ण के साथ, तो आपका मुक्ति मोक्ष रुक जाएगा, आपको प्रेत की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, आपको नरकलोक में भेज दिया जाएगा। यही सत्य है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि राधा लक्ष्मी नहीं है, राधा शक्ति का स्वरूप है, एक जोगन स्वरूप है। उन्होंने विवाह अपना नहीं किया, शिव की तलाश में कृष्ण के अंदर ढूंढती रही कि मेरे शिव यही हैं, जैसे राम के अंदर शिव को ढूंढती रही। लेकिन कृष्ण को पता था, कृष्ण कभी भी अनादर नहीं किए राधा का, माता का स्वरूप ही देखते रहे। जिस प्रकार से राम वैष्णवी के अंदर माता का स्वरूप देखते रहे, वैसे ही कृष्ण भी राधा के अंदर माता का ही स्वरूप देखते रहे। और आज वही वैष्णवी, वही राधा रमा बनकर आई हैं इस कलयुग में। कलयुग में रमा बनकर आई हैं। कलयुग में डबल रोल है, आप लोगों ने सुना होगा, हरि हर लीला। तो अब की बार ये सारी शक्तियां एक होंगी। जो शिव के तीनों स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का, सभी स्वरूप शिव और शक्ति में विलीन होगा। जितनी आत्माएं हैं, जितने इंसान हैं, जितने देवी देवता हैं पृथ्वी पर, सब आत्माएं शिव और शक्ति में विलीन होंगी। तो जब सभी आत्माएं शिव और शक्ति में विलीन हो रहे हैं, तो यह भी रोल एक ही होगा। जैसे कि लक्ष्मी का और शक्ति का रोल है, यह भी एक ही रोल हो जाएगा। कल्कि कहाँ आ रहे हैं? क्या कल्कि का जन्म हो रहा है? अब की बार जन्म काल पुरुष का हुआ है, शिवगढ़ का हुआ है। शिव उस शरीर में आ रहे हैं और उस शिव के अंदर
कल्कि आ रहे हैं, मतलब उसी शरीर में कल्कि भी आ रहे हैं। मतलब ये कि एक ही शरीर में शिव और विष्णु दोनों लोग आ रहे हैं। यह लीला भी एक ही हो जाएगी। कल्कि की गुप्त लीला असली लीला शिव और शक्ति की लीला कहलाएगी। नाम रहेगा ग्रंथ का कल्कि की गुप्त लीला, लेकिन असली लीला इसमें शिव और शक्ति की होगी। तो इन संकेतों को समझो आप। राधा कभी भी लक्ष्मी नहीं हो सकती, वह शक्ति स्वरूपा हैं। लक्ष्मी तो रुक्मणी है, लक्ष्मी तो सीता है, और शक्ति तो पार्वती है, शक्ति तो वैष्णवी है, शक्ति तो राधा है, और कलयुग में शक्ति तो रमा है। तो यह शिव और शक्ति की असली लीला है, यही आखिरी है। और अब पुनः युग परिवर्तन होने के बाद सृष्टि का संचालन होगा। अपने अलग अलग स्वरूप में सभी देवी देवता शिव और शक्ति में से दोबारा से पृथ्वी पर उपस्थित होंगे, नए स्वरूप में उपस्थित होंगे। ना राम होंगे, ना कृष्ण होंगे, ना हनुमान होंगे। तो समझो मेरी बातों को। जितने भी देवी देवता पृथ्वी पर हैं, सबका स्वरूप भी नष्ट हो जाएगा, सबका नाम भी नष्ट हो जाएगा। एक नए युग में, सतयुग में, सतयुग के आधार पर जैसे आवश्यकता होगी, उस प्रकार से पुनः देवी देवता पृथ्वी पर उपस्थित होंगे अपने नए स्वरूप के साथ, नए नाम के साथ। तो आप लोग यह भ्रम त्याग दो कि हम राधा भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। और सबसे बड़ी आप लोगों को चेतावनी में देता हूँ, चेतावनी भी है, सुझाव भी है आप लोगों के लिए। अगर आप अपने इस अहंकार में जीते हो कि मेरी तो राधा रानी और कृष्ण जी मेरी सुरक्षा करेंगे, तो सबसे पहले राधा के पास से कृष्ण जी को हटा दो और कृष्ण जी को रुक्मणी के साथ याद करो, आपका उद्धार हो जाएगा। अगर राधा जी को साथ में लगाकर याद किया तो आपका उद्धार नहीं, आपका संहार हो जाएगा। यही आपके जीवन का सत्य है, स्वीकार करो या ना करो। हम इंसानों ने ग्रंथ की रचना की, तो हमें इंसानों ने इन ग्रंथों को अपवित्र किया ताकि हमारा उद्धार ना हो सके। तो अब जितनी भी मिलावट है, सब मिलावट खत्म कर दी जाएगी, नष्ट कर दी जाएगी। सत्य के आधार पर आपको जीवन जीना होगा और सत्य के आधार पर आपको देवी देवताओं को स्वीकार भी करना होगा। अगर इस भ्रम में जीते हो कि नहीं राधा जी लक्ष्मी हैं और कृष्ण जी भगवान हैं, तो यह आपका भ्रम है। भगवान असली आपके शिव हैं, कृष्ण जी, राम जी, सीता जी, रुक्मणी जी, यानी कोई भी देवी देवता जितने भी हैं, सभी लोग सृष्टि को चलाने के लिए, गति देने के लिए समय समय पर पृथ्वी पर आए। और अब एक चक्र पूर्ण हो चुका है, मतलब 1 से 4 युग तक चक्र चल चुका है। अब 5वें चक्र में जैसे पंचतत्व से निर्मित शरीर होता है, तो 5वें नंबर पर शिव युग आ रहा है, सिर्फ सिखाने के लिए, सभी इंसानों को बताने के लिए कि असली भगवान के पास जाने का समय आ गया है। और इसलिए हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम सत्य के आधार पर अपना जीवन नहीं जिएंगे, सतयुग के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। कोई भी धर्मशास्त्र, पुराण ग्रंथ हमारे प्राणों की सुरक्षा नहीं करेगा। आपका भ्रम ही आपको नरक लोक में उठाकर डाल देगा। आप समझते हो कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे,
कृष्ण मेरी सुरक्षा करेंगे। जब आप कृष्ण को अपमानित करोगे, उस शक्ति को कृष्ण के साथ याद करोगे, उनकी अर्धांगिनी के स्वरूप में याद करोगे, तो आपका जीवन ही नष्ट होगा। यही आपके जीवन का सत्य है। लक्ष्मी को याद करते हैं विष्णु के साथ, तो आपको कृष्ण को याद करना है तो रुक्मणी के साथ, आपका उद्धार हो जाएगा। राधा के साथ याद किए तो शक्ति अपनी प्रचंड ज्वाला से आपको नष्ट कर देगी, क्योंकि अब शक्ति को सब कुछ याद आ गया है। रमा के स्वरूप में जो पृथ्वी पर उपस्थित है, तो उस शक्ति को सब कुछ याद आने वाला है अब, तो वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। आखिरी युग में उसकी चेतना जागृत होगी, और जब उसकी चेतना जागृत होगी तो दुनिया में से अधर्मियों का अंत हो जाएगा। इसीलिए यह लीला महाकाल और महाकाली की लीला है, काल पुरुष और महेश्वरी की लीला है। यह लीला हरिहर लीला के नाम से जानी जाएगी। यह ग्रंथ अलग ही ग्रंथ बनेगा। कल्कि का ग्रंथ तो अभी आएगा। अभी कल्कि की लीला एक और होगी, वह होगी असली लीला। यह गुप्त लीला है। भविष्य मारिका ग्रंथ की रचना इसीलिए की गई थी कि सत्य को पहचानो। तुम्हें सतयुग में जाना है। जब तक सत्य को नहीं पहचानोगे, तब तक सतयुग में पैर भी नहीं रख सकते, कदम भी नहीं रख सकते। कौन सी दुनिया में आप लोग जीते हो, आप लोग भली भांति जानते हो। यह कलयुग की दुनिया है, मोह माया की दुनिया है, भ्रम जाल की दुनिया है। आप लोगों को भ्रमित किया गया है, और इस कलयुग में धर्म को चलाने वाले लोग ही आप लोगों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि आप स्वयं पर भरोसा नहीं रखते हैं। आप यह नहीं जानते हैं कि मैं स्वयं ही वो कार्य कर सकता हूँ, मुझे किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं की भक्ति ही सर्वमहान भक्ति होती है। जो इंसान स्वयं को जगा देता है, वही इंसान भगवान कहलाता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।